everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. First of all, we all are celebrating International Labour Day and let's celebrate it again with Sama Podcast. आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है. इसी हवाले से मैं बात कर रही हूँ सैयदा गुलाम फातिमा गिलानी साहिबा की, जो कि ह्यूमन एंड लेबर राइट्स की एक्टिविस्ट हैं. 1992 में उन्होंने एक अदारे को नाम दिया बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान, जो कि BLF के नाम से जाना जाता है. लेकिन उसकी हिस्ट्री पे जब हम चले जाते हैं तो इनके फादर ने 1967 में भट्टा मजदूर महाज स्टार्ट किया. जिबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई और एशिया में ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये इन टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि जिबरी मुशक्क़त क्या है और पाबंद मजदूरी क्या है, और ये जो ख़वातीन और मर्द मजदूरी करते हैं उनके ख़िलाफ़ उन पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई. अपने वकला दोस्तों के साथ उन्होंने ये फेडरेशन स्टार्ट की 1967 में. लेकिन 1992 में इनकी बेटी सैयदा गुलाम फातिमा गिलानी ने इसको आगे परवान चढ़ाया. और आज जब हम इनसे बात करते हैं, हम इनसे मिलते हैं, तो हम जानेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे भी चल रहा है, तो जानेंगे कि लेबर के एक्चुअल राइट्स क्या हैं. हम इंटरनेशनल डे नेशनल डे मना तो लेते हैं, पूरे साल में हम एक छुट्टी खुद तो कर लेते हैं, लेकिन असल में ये जो ऑफिशियल छुट्टी हमें दी जाती है वो है किस लिए? वो एक एडिशन छुट्टी है उन मज़दूरों के लिए ताकि वो रेस्ट कर सके. हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, हम उन्हें वो दर्जा व रिस्पेक्ट देते हैं. वो सारा दिन काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उनकी तरफ फोकस नहीं करते, निगलेक्ट होते हैं. वो निगलेक्टेड पार्ट है सोसाइटी का, जो कि एशिया में मेरे ख्याल से पिछले 5-10 सालों में जाके हाईलाइट होना शुरू हुआ है. और तो और जब उससे भी पीछे चले जाएं 1882 में, तो ये फर्स्ट जो आइडिया प्रपोज हुआ था ऑफिशियल हॉलीडे का, जो कि लेबर डे से आज हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, वो किया था मैथ्यू मैग्वायर ने. जी हाँ, आप देखें कि ये पिछले कितनी सदियों से इस पे आवाज़ उठाई जा रही है, इस पे बात की जा रही है, और एशियन कंट्रीज़ में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली लेबर डे, व्हाट आर लेबर्स कौन होते हैं, उनके असल राइट्स क्या हैं, और क्या हम उन्हें वाकई वो राइट्स देते भी हैं, या सिर्फ हम लोग एक ऑफिशियल हॉलीडे बनाकर समझते कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया. ये सब बातें आज हम जानेंगे सैयदा गुलाम फातिमा गिलानी साहिबा से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू समा पॉडकास्ट. और आज मुझे बहुत खुशी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल लेबर्स डे पे. शुक्रिया. मैं समझती हूँ कि ये आपके चैनल का आपका एक विज़न है कि आपने एक इंतहाई बदहाल और हसास इशू पे, जो कि आज भी पाकिस्तान में ग़ुलामी है, जबरी मुशक्क़त है, और इस हसास इशू पे आपने बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया. तो मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान, तो आपने इसको ये टर्म किस तरह दी? क्या आपके माइंड में आया? आपने ये नाम कैसे ढूंढा और इसको इतना खूबसूरत नाम कैसे दिया? देखिए, ये नाम मेरे वालिद ट्रेड यूनियनिस्ट थे, और उनका 1967 में उनको एक भट्टा मजदूर मिला जिसकी फैमिली को भट्टे में डाल के जला दिया गया था. और वो इंसाफ के हसूल में लाहौर की सड़कों पर अदालतों में चक्कर लगाता और रात को फुटपाथ पे सो जाता. और वो एक दिन उससे सड़क क्रॉस नहीं की जा रही थी, बुज़ुर्ग बंदा था, बूढ़ा था, तो मेरे वालिद ने जब उसको रोड क्रॉस कराई तो पूछा कि बाबा जी आपने कहाँ जाना है? तो कहने लगा मेरा कोई घर नहीं है, मैंने तो यहाँ फुटपाथ पे सोना है. तो रोना शुरू कर दिया. और फिर उसका नाम बाबा काला था. उसने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाई, जिससे मेरे वालिद साहब फिर मोटिवेट हुए और उन्होंने कहा कि ये तो ज़बरदस्ती का काम है, ये तो जबरी मुशक्क़त है. और जब जबरी मुशक्क़त की बात आई तो फिर भट्टा मजदूर महाज के नाम से उन्होंने इस काम को शुरू किया, अपने कुछ वकला और कुछ सहाफ़ी दोस्तों के साथ मिलके, और भट्टा मजदूर महाज के नाम और से. ये 1960s लेट 60s की बात है, 67 की बात है. बाद में फिर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लंबी स्ट्रगल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1988 में एक ज़बरदस्त वर्डिक दी इनके हक़ में, जबरी मुशक्क़त करने वालों के हक़ में. और उन्होंने बाकायदा इसको एडमिट किया कि ये वाकई जबरी मुशक्क़त है. मरहूम जस्टिस अफजलुल्लाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने अपने सारे फ़ैसले में मन जो हमने डिमांड की थी, जिस इशू को हमने बात की थी, हाईलाइट किया था, उन्होंने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए एक ज़बरदस्त फ़ैसला दिया कि जबरी मुशक्क़त बिल्कुल किसी से ना ली जाए. चाहे किसी बंदे ने लाखों और करोड़ों रुपए भी क्यों ना दिए हों, वो किसी भी इंसान को ख़रीदने का हक़ नहीं रखता.
और ये बॉन्डेड लेबर है। और उस वक्त फिर ये बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान भट्टा मजदूर महाज के साथ जो है ना वो एक जम हो गई, और बाकायदा फिर इसको महकमा सोशल वेलफेयर में रजिस्टर भी करवाया। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, आपके फादर ने लेट 60s में 1967 में स्टार्ट किया और 1972 में ऑफिशियली पाकिस्तान में नेशनली इसको हमने लेबर डे प्रपोज किया और हमने इसको एडवाइस किया कि ये हॉलीडे होनी चाहिए और लेबर जो है, जो उनके राइट्स है, उन पर हमेशा से हमें हाईलाइट करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सोसाइटी के हिस्से को भी। अब हम जब बात करते हैं आपकी, तो आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस। तो यूएस स्टेट में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, जॉन केनरी ने आपको अवार्ड से नवाजा। तो ये बताइए, उस वक्त आपको कैसा फील हुआ कि आप जिस काम को लेके चली हैं, जिस काम का आपने आगाज़ किया और अपने फादर से इंस्पिरेशन ली, और आपने अब देखा कि देखिए एक वो वक्त भी आना था कि लेबर्स के लिए जो मैंने आवाज़ उठाई उसका आपको फल मिला, उसकी आपको मेहनत मिली है। देखिए, मुझे तो नहीं ये पता था, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि मैं जब मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं खुद भट्टा मजदूर कब बन गई। मैं भट्टों पर जाती थी और मैं ज़बरदस्ती, मैंने अपने फादर से ज़िद करके, और वहाँ पर जब मैं भट्टे पे गई तो मुझे वहाँ पर औरतों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर नहीं आओ, यहाँ से तो लड़कियाँ, तुम जैसी लड़कियाँ तो अगवा हो जाती हैं, यहाँ तो लड़कियाँ महफूज नहीं हैं। और जब मैंने अपनी हम उम्र लड़कियों को वहाँ पे काम करते देखा, तो मैं, चूँकि उस वक्त मेरी कम उम्री का ज़माना था, 8वीं जमात की मैं तालिबा थी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात भी आए, मैं परेशान भी हुई और मैं कई रातों सो नहीं सकी। और ये फिर उस वक्त मेरे ज़हन में आया कि ये इंसानी इनह्यूमन जो ये सलूक है, ये जो बच्चियाँ जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, इन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, इनको खेलना चाहिए, और ये इस कदर मुशक्क़त कर रहे हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के एवज़। ना अच्छा कपड़ा पहनने को है, ना रिहाइश है उनकी अच्छी, जानवरों से, जहाँ पर हम एनिमल को बांधना पसंद नहीं करते, उन झुग्गियों में ये बच्चे रहते हैं, ये ख़वातीन, ये मज़दूर, ये बूढ़े। इनके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस किस्म के सवालात ने जन्म लिया मेरे जहन में, और मैं अपने फादर से फिर करती रही, और मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम ये बताया कि दिस इज़ मॉडर्न स्लेवरी। ये एक मॉडर्न स्लेवरी है, ये जबरी मुशक्क़त है, और इनके लिए ना तो एजुकेशन है। आप देखें, ये ईंटें बनाते हैं, इन ईंटों से हम बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महसूस करते हैं। चादर और चारदीवारी का, हमें तहफ़्फ़ुज़ का जो तसव्वुर है वो ईंटों से चारदीवारी बनती है और छत जो है वो मिलती है। लेकिन वो ईंट बनाने वाला मज़दूर, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। क्या उसके पास वो चारदीवारी है? वो बेघर है, उस शेल्टरलेस है, बिल्कुल कोई शेल्टर नहीं है, कोई वो ईंट जिससे स्कूल बनते हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं, आज मुझे ये कहने दीजिए, उन बच्चों का एक्सेस नहीं है इन इमारतों में। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में, जहाँ पर हमारी किस्मत के फ़ैसले किए जाते हैं, इन मज़दूरों के की किस्मत के फ़ैसले होते हैं, वो भी ईंटों से बनी हुई है। बिल्कुल। मगर वहाँ भी कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ भी उनके लिए कोई आवाज़ नहीं है। तो आप ये देखें कि ताजमहल भी बनते हैं इन्हीं ईंटों से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ईवान बनते हैं। ईंट के ऊपर ईंट लगाने वाला कौन है? उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई नहीं देखता। इस ईंट को बनाने वाला कौन है, जिसने अपना सफ़र एक कच्ची ईंट से शुरू किया, ईंट पक्की, उसके बाद तैयार हुई, फिर वो ईंट पे ईंट लगी, फिर वो चारदीवारी हुई, फिर वो एक बहुत खूबसूरत महल बन गया। मगर वो महल किन के लिए है और उस मज़दूर के लिए क्या है कि 2 वक्त की रोटी, जबरी मुशक्क़त, ग़ुलामी, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, स्मगलिंग, उनके ऑर्गन की खरीदो फरोख्त। तो ये मतलब उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता, उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता। पार्ट ऑफ द तो मैंने तो अपनी ये स्ट्रगल मुझे तो नहीं पता था कि ये अवार्ड क्या चीज़ होते हैं। हमें तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि ये क्या होती है। हम तो बस एक एजुकेटर थे। हमें एक बाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन के नाम से जानने लगी, लेकिन हमें तो ये पता था कि हम तो सड़कों पे होते थे, हम गवर्नमेंट के दफातर में होते थे, लेबर डिपार्टमेंट में होते थे, इन मज़दूरों के साथ ये हो रहा है, अदालतों में होते थे, उनके लिए इंसाफ के हसूल के लिए सारा दिन अदालतों में खड़े रहते थे। तो ये एक बहुत, अपने साथ भी मैं समझती हूँ कि जबर किया बहुत, लेकिन उस तकलीफ़ को देख के कि वो एक ऐसी तकलीफ़ थी कि कोई तो बोलने वाला हो, कोई तो बात करने वाला हो। तो यूँ लगता था जब कभी डिमांड करते थे कि मेरा हक इत्थे रख, और हमने
एक कैंपेन चलाई मिनिमम वेज के लिए, तो यूँ लगता था कि हम ये मांग तो रहे हैं, हम ये मेहनत तो कर रहे हैं, हम सड़कों पे तो खड़े हैं, गर्मी है सर, मगर ये पता नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सुन ही नहीं रहा कोई। लेकिन एक दिन आया जब आप मोटिवेटेड हो खुद, जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल राइट की बात करते हैं, फिर आप किसी की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने, सच में मोटिवेशनल स्पीच। और मुझे इतना मैं मोटिवेट फील कर रही हूँ कि आप देखें कि हम इस वक्त लेबर डे मना रहे हैं, इस वक्त चल रहा है, प्रेजेंट है, और आप देखिए उन मज़दूरों का क्या। हम में से कोई गया उस मज़दूर के पास, या उन मज़दूरों के पास जिन्होंने इमारतों में इमारतें खड़ी कर दी है, लेकिन उनके राइट्स का ही नहीं पता। आप मुझे ये बताएं कि असल में मज़दूरों के हकूक़ क्या हैं, क्या होने चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ हैं क्या, और हम उनसे क्या काम करवा रहे हैं और कितना ज़्यादा काम करवा रहे हैं हम उनसे। देखिए वैसे तो ये थोड़े से टाइम में इसको सम अप करना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी। देखिए जो भट्टा जात है ना, वो बाकायदा एक इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन में लेबर डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है, ये कोई इनफॉर्मल नहीं है। लेकिन 1934 का जो इंडस्ट्रियल एक्ट कानून है, एक्ट है जो, वो उसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। इन मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी, इन मज़दूरों को डिसेंट वर्क, इन मज़दूरों को डिग्निटी के साथ वर्क, इन मज़दूरों के लिए कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं कुछ नहीं, सो मच सो कि इन मज़दूरों के लिए CNIC नहीं है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हमने कोशिश की कुछ कि हमने लेबर डिपार्टमेंट के साथ और दूसरे महकमा जात के साथ मिल के, नादरा के साथ मिल के हम इनके लिए शनाख्ती कार्ड बनवाए, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10,000 शनाख्ती कार्ड बनवा के दे दिया। जहां पाकिस्तान में 45 लाख भट्टा मजदूर हैं, वहां 10 लाख की क्या बात है, 10 लाख। तो आज भी जब हम सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट से कहें कि आप इनको बेनज़ीर प्रोग्राम में आप करें, आप इनको सास में करें, आप इनको, आपके जो भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं आप इनको इंक्लूड करें, आप इनको प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन के नेट में लेके आएँ, तो सबसे पहले सवाल तो आ जाता है कि CNIC की जब बनाने की बात करते तो बर्थ सर्टिफिकेट की बात जब करते तो आप निकाहनामा। तो ये तो वो मज़दूर हैं जिनकी तो कोई अपनी, उनको पहचान ही नहीं दी हुई हमने। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट का ये मैंडेटरी है कि लेबर इंस्पेक्शन हो वहाँ पर। जबरी मुशक्क़त क्यों की जाती है? और मैं आज ये ज़रूर कहूँगी कि 1 मई के मौका पर बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि हर भट्टे पे काम हुआ है, मज़दूरों ने तो काम किया। मज़दूर तो निकलने के लिए, आज रैलियों में भी निकलने के लिए उनको इजाज़त नहीं। हमने तो इसीलिए कल रैली कर ली, हमने तो कल सेमिनार कर लिया। हमें पता था कि लेबर डे वाले दिन भट्टा मालिकान उनको निकलने नहीं लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल है। फिर ये ऐसा है कि मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एक भट्टे पे गई शोर सा, तो मैंने कहा जी मैं तो इनके लिए ज़िम्मेदार है। तो उन्होंने कहा जी ये भट्टा वाले कहता है जी ये तो हमने रेंट पे जगह ली हुई है, लीज पे, ये नहीं हमें मालिक अलाउ नहीं करता। तो मैं ज़िम्मेदार के पास चली गई। तो मैंने कहा जी बाबा जी बुजुर्ग थे, मैंने कहा मैं ना यहाँ पर लैट्रीन से पुत्र है दिनों चंगा केड़ा काम है, इससे अच्छा क्या काम है, आप बनाए लैट्रीन। मैंने कहा मैंने तो सुना आप मना करते, कहते नहीं बेटा, यहाँ पर बेटी ईसाई की हो या मुसलमान की, बेटी तो बेटी होती है। यहाँ पर जब औरतें फसलों में रफ़ाए हाजत के लिए आती हैं, फिर उनकी मोबाइल से पिक्स बनाई जाती हैं, उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और बहुत ही शर्मनाक बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। आप बनाएं यहाँ पर लैट्रीन, तो किसी भट्टे पर लैट्रीन नहीं है, अनफॉर्चुनेट। और इसकी तरफ किसी का कभी और ध्यान ही किसी नहीं का गया, कोई पीने का साफ पानी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है वहाँ, उनके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर लेबर डिपार्टमेंट में देखें, एक भट्टा रजिस्टर है, एक भट्टा जो है वो 230 लोगों से कम भट्टा नहीं चलता। 230 वर्कर वहाँ पर लाजमी चाहिए एक भट्टे को चलाने के लिए। अच्छा, ये कम से कम। और 230 कितनी बड़ी तादाद है? 200 कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन वहाँ रजिस्टर जो वो भट्टा है वो 5, 10, 20 मजदूरों के उस पर, बाकी मजदूरी वहाँ रजिस्टर नहीं है। अब वहाँ पर अगर मजदूर रजिस्टर नहीं है तो वो सोशल सिक्योरिटी, जो पंजाब इंस्टीट्यूट और सोशल सिक्योरिटी है उसका जो अदारा है, उसने इन वर्कर्स को किस तरह प्रोटेक्शन देनी है, इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। ये वर्कर अगर बीमार हो जाता है, कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं होती, हाल ही नहीं है। कितनी वेज होती है पर डे? क्या होता है? वेज की बात बड़ी जबरदस्त बात की। हाँ जी, क्या वेज मैं भी एडिशनल मेंबर, और काम क्या होता है इसके बदले? मैं भी एडिशनल मेंबर हूँ मिनिमम वेज बोर्ड की।
पर मेरी वहाँ एक आवाज़ है। 103 इंडस्ट्रीज के मालिकान वहाँ बैठते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मिनिमम वेज इस वक्त 1000 ईंट बनाने का जो है वो 2367 रुपये है। और वो 1000 ईंट जो है वो मेरे ख्याल से एक दिन में तो नहीं बनती होगी। 2367 1000 ईंट एक पूरी फैमिली बनाती है 10 से 12 घंटे में। उनके बच्चे भी लगते हैं, उनके बड़े भी लगते हैं। और यहाँ 2300 मिलता सिर्फ? जी 2300 नहीं मिलता उनको मिलता है, कल बताया वर्कर्स ने, उनको कल की बात है, पुरानी बात नहीं, उनको मिलता है 800 1000। अब 1367 रुपये तो उनकी मिनिमम वेज से कहा जाते हैं। और अगर आप इसको नहीं, तो ये बताइए कि ये जो मिलते हैं पैसे 1000 ईंट बनाने के बाद मिलते हैं जी, ये एडवांस मिलता है या नहीं? नहीं, एडवांस तो पहले दे देते हैं, वो उनकी ज़रूरत होती मालिकान की, या नहीं भी देते। 1000 रुपया दे के अगर उसके ऊपर 2 आप ज़ीरो डाल दें, 3 सिफरे डाल दें, उसको 10,000 कर दें, 1 लाख रुपए कर दें, ये तो उनके रहमो करम पर है ना, क्योंकि उनको तो लेबर को हर हाल में जबरी तौर पे रिटेन रखना है। और ये बताइए कि ये 1000 ईंट कितने अरसे में बन जाती है अगर एक पूरी फैमिली मिलकर बनाती है? मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक हमारी अपनी स्टडी के मुताबिक जो बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की है, उसमें 2 बच्चे और 2 अडल्ट मिलके 10 से 12 घंटे में 1000 ईंट बनाते हैं, और वो भी इस मौसम में, सर्दी में नहीं बनती। 10 से 12 घंटे में 1000 ईंट। आप खातून है, अपने आटा गूंदा होगा कभी? सर्दी में आटा जब गूंदते क्या होता है, और जब सर्दी में मट्टी को वो गूंदते हैं हाथों से, तो फिर क्या होता है, फिर उनको निमोनिया होता है, फिर वो बीमार होते हैं, फिर उनको मार पड़ती है। और एक जवान, कल मुझे खातून मिली, कहती मेरा तो, रो रही थी, कहती जी 2 माह पहले मेरा बेटा मार दिया। अगर कोई अपना राइट वहाँ पर मांगने की बात करता है तो उनको तो, उनके पास तो ताकत है। और यहाँ ये भी कहने दीजिए कि मेरा और क्या उम्र थी बेटे की? जी क्या उम्र थी बेटे की? वो यंग था, कोई 20-22 साल का। ठीक है। और उसने कहा कि जी उन्होंने उसको ना ले गए हैं, लेके उसको ट्राली के ऊपर चला के, उसने उस दिन कहा कि हम यहाँ काम नहीं करना चाहते, आप हमारा हिसाब कर दें। तो वो ले जाके मार के, तो उन्होंने गिरा के, ना कोई एक्सीडेंट बताया, ना कोई बताई है, खुद ही हॉस्पिटल ले गए हैं, खुद ही उन्होंने दफना दिया है, और हम भट्टे से भाग आए। और ये कौन सा एरिया बनता है आपका? ये कसूर का एरिया, डिस्ट्रिक्ट कसूर में। डिस्ट्रिक्ट कसूर में वैसे बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। पंजाब हुकूमत जो आई है वो कोई इस पे नोटिस ले रही है या नहीं? जी पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे अपने आखिरी टेन्योर में, शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने हमारी इस कैंपेन में, जब 2016 में एक बड़ी कैंपेन चली थी, दुनिया के अंदर आर्टिकल लिखे गए मेरे इस काम पे, तो उस वक्त उन्होंने भट्टे पे भी गए, और उन्होंने बाकायदा एक फंड जो थे वो एलोकेट किए, कुछ 5.25 अरब रुपए के। मगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आपको पता है, उससे फिर क्या होता है, तो वो फंड्स वही के वही रह गए, कुछ नहीं, एग्जीक्यूशन इधर उधर हो गई, वो कोई मतलब उस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, यानी कि हुई नहीं। तो अब जब हुकूमत दोबारा से आई है, तो आप ये बताइए आज वो आपको लगता कर रहे थे अपनी बात है? में, उन्होंने बात तो की है जबरी मुशक्कत की, ये बड़ी बात है। आज जो उन्होंने लेबर डे के मौका पर एक स्पीच दी है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने फोर्स्ड लेबर की बात की है। लेकिन अब इसके खात्मे के लिए की तरफ कौन सोल्यूशन जाएगा? की तरफ आप जब देखते हैं कि जो हमारी हुकूमत है उसमें सीएम पंजाब जो है वो खुद एक खातून है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, और हम सब बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और वो जो दिन रात मेहनत कर रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तब्दीली के लिए। यस, बहुत से एरियाज़ है जिसमें उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ लेबर की, मजदूरी की, मेहनत मशक्क़त की, जबरी मशक्क़त की, इससे पहले तो ख़वातीन और मर्द दोनों इन्वॉल्व्ड हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो अब जब हुकूमत इस वक्त है, जो एस्टैब्लिश्ड हुकूमत है, आप उनसे, सीएम साहिबा से आप क्या कहेंगी, उनको आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहती हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी कि इस लेबर पे जो जुल्म हो रहा है, उनकी वेजेस को देख लें, उन पे जो एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, उनके हकूक़ को नहीं देखा जा रहा, उनको निगलेक्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी समझा जाता है, क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो अमल दरामद हो? मैं पर्सनली समझती हूँ कि वो एक बहुत ही बहादुर खातून है, मेहनती भी है, और मैं उनसे ये अपील भी करना चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू कि आप खातून हैं, आप कभी भट्टे पे जाए और किसी खातून को वो जो इतना भारी, सिर्फ सांचे का जो वेट है ना 2.5 kg,
और उसके अंदर फिर 2.5 kg से ज़्यादा का वो जो गारा होता है, वो खातून जब ईंट बनाती है उसकी कमर कैसे दुखती है, झुक जाती है और किस तरह टेढ़ी हो जाती है उसकी कमर। और उस औरत को, भट्टा मजदूर औरत को, एक ही वक्त में 2 तेरे और 4 किस्म के जबर का शिकार है वो औरत। वो बच्चे भी पैदा करती है तो वहीं पेड़ों पर, काम की जगह पर। अच्छा, वो जो औरत एक्सपेक्ट कर रही थी वो उसी वो कंडीशन बच्चे में भी करती काम की जगह पर वहीं पर, कोई मतलब उनके उसी लिए कंडीशन में एक प्रेग्नेंट औरत काम करती है। कोई उनके लिए उसी कंडीशन में वो हामला औरत वो वहीं पर बच्चे को जन्म देती है, पेड़ों में, कच्ची जगह पर, खड्डों में। और वहीं पर उनको वो जो वहाँ के क्वैक डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से 60% ख़वातीन तो उनकी डेथ हो जाती है। और इन औरतों को, भट्टा मजदूर औरतों को 2 तेरे 4 किस्म के तशद्दुद का शिकार है ये इन्होंने एक ही वक्त में ईंट भी बनानी है और ये इन्होंने अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है, फैमिली की भी देखभाल करनी है, और इन्होंने अपने मर्दों का हुक्म भी मानना है। और फिर जब भी इंतकाम का निशाना बनती है तो वो मजदूर जिसने पेशगी ली होती है या नहीं ली होती, उसकी बीवी से, उसकी बेटी से, उसकी माँ से, उसको ऐसा इबरतनाक उसके साथ सलूक किया जाता है कि बाकी लेबर को हमेशा के लिए कान हो जाते हैं कि उन्होंने, सब ने, पूरी फैमिली ने एक्सप्लॉइट भी होना है। जिनसी तशद्दुद भी वहाँ पर है, वहाँ पर लड़कियों की स्मगलिंग भी मौजूद है, वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मौजूद है। किन एरियाज को आप ये भट्टा जात पर जबरी मुशक्कत करने वाले जहाँ जहाँ एरियाज हैं वहाँ पर ये इन मजदूरों के साथ, और ख़ास तौर पे जो औरत उस तशद्दुद का निशाना बनती है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। और उसकी तो कोई तनख्वाह बात जो ही नहीं इनकी की जो जा वेजेस है वो भी इनको और वक्त पे नहीं औरत मिलती। के काम की फिर कोई शिनाख्त ही नहीं है। औरत को पैसे नहीं मिलते, काम उसका बेटा कर रहा होता है, उसका शौहर कर रहा होता है, उसका बाप कर रहा होता है। वो तो ईंट बनाने वाली मशीन है और पैसे जो है वो उसके शौहर को मिलते हैं। लेकिन जब इंतकाम लेते हैं, इंतकाम लिया जाता है, जब भट्टा मालक उस मजदूर को सज़ा देना चाहते हैं तो फिर वो औरत तशद्दुद का शिकार होती है। औरत जो है वो जबर का शिकार होती है। वो औरत की बेइज्जती करके, उसको जिनसी तशद्दुद करके उसके मर्द को इबरतनाक सज़ा देते हैं कि तुम्हारी इज्जत से हम खेलेंगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने यहाँ से भागना नहीं है और इधर ही हमेशा के लिए नस्ल दर नस्ल आपने गुलामी करनी है। उस बाप को मैंने देखा है, उस भाइयों को मैंने देखा है जिनके सामने उनकी बेटियों को रेप किया जाता रहा। वो मैंने उन बाप को देखा है, मैंने उन भाइयों को भी देखा है और उस शौहर को भी मैंने देखा है। मैं उनको छुड़ा के भी लाई हूँ। यहाँ पर एक चैनल ने, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने उसको ऑन एयर भी किया था और मे डे के मौका पर भी ऑन एयर किया था उस खातून को, उसके शौहर के साथ, जिसके साथ ये सारा तशद्दुद हुआ था। और ये लाहौर के अंदर हुआ था, कहीं दूर दराज नहीं हुआ था, किसी स्लम एरिया में नहीं हुआ था। तो कहने की बात ये है कि मुझे आज ये कहने दीजिए कि आज आप खातून हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, प्लीज़ आप कर सकती हैं। आपने बड़े बड़े चैलेंजेस को जो है ना फेस किया है और ये जबरी मुशक्कत का ख़ात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है बिलाशुबा। मगर हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी एक तवज्जो चाहिए। आपकी तवज्जो से बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बच्चे जो हैं वो बच जाएंगे, उनकी इज़्ज़तें बच जाएंगी। वरना तो मुझे इन ईंटों में इन इंसानों की, इन औरतों की असमत दरी की बू आती है और इनका जो सुर्ख रंग है उसमें मुझे इनके खून की बू आती है। और मर्दों के साथ भी जुल्म होते हैं? जी, मर्दों के साथ भी होते हैं जुल्म। जाहिर है मर्द जिसकी बेटी के साथ ज्यादती हो रही होती है और उसे पता होता है कि ये मेरे सामने हो रहा है, मुझे बांधा हुआ है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, फिर इससे ज़्यादा और कौन सा जुल्म हो सकता है। फिर उस मर्द को जिसको बुखार चढ़ा हुआ है, जिसको नमूनिया हुआ है, उसे ये कहा जा रहा है जाओ फिर पैसे दो वरना पैसे काम करो, तुम्हें बुखार है तो रे बुखार, हम क्या करें। तो ये सारा कुछ ही है ना, इसमें क्या क्या मैं बताऊँ। हाँ, इसका हल क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। मैं अपील करूँगी अगेन फिर गवर्नमेंट पंजाब से ख़ास तौर पे, क्योंकि इनके बहुत सारे बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं और मैं दुआ गो और ये भी इनका एक इनिशिएटिव होना चाहिए आने वाले इनिशिएटिव होना चाहिए दिनों में। हम बहुत सारा बोझ भी डाल रहे हैं, बिल्कुल हमें बहुत सारी तवक्कुआत जो है इनसे, तो हम ये एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं, क्योंकि हम तो हर आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट से आने से पहले भी बात करते हैं और आने के बाद भी उनके वादे याद करवाते हैं कि आप प्लीज़ अपने वादों पर अमल दरामद करवाइए
तो ये आज वक्त है कि नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर अगर आपने जिस तरह बड़े बड़े चैलेंजेस का फेस किया है, आज आप मिनिमम वेज पे इम्प्लीमेंटेशन करवा दीजिए, पाकिस्तान से जबरी मशक्क़त का खात्मा हो जाएगा। आप इनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिलवा दीजिए, पाकिस्तान से गुलामी और ट्रैफिकिंग इन पर्सन ख़त्म हो जाएगी। आज दुनिया में हम अनफॉर्चुनेटली इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखे जाते। आज हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जबरी मशक्क़त है, स्मगलिंग है, इंसानी स्मगलिंग है, आज गुर्दे बिक रहे हैं, आज औरतें बिक रही हैं, आज बच्चे बिक रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लानत का तौक है हमारे फेस के ऊपर। तो हमें अगर महज़ब कौमों की सफ़ में शामिल होना है, और आप दुनिया में तो जो काम कर जाएंगी वो याद रहेगा हमेशा के लिए, मगर अल्लाह भी आपको अजर देगा और अल्लाह आपको हिम्मत भी देगा। अगर ये मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पे एक ख़ातून, चूँकि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पहली पाकिस्तान के अंदर सीएम एक प्रोविंस की हैं, तो यकीनन ज़रूर वी एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए, यकीनन हमें बहुत सारी के लिए हमें पता है कि दुश्वारियाँ हैं, हमें पता है कि वो एक माफिया है, उसके साथ लड़ना मुश्किल काम है। मगर देखिए, आप दुनिया के अंदर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गुलामी जो है वो मिनिमम वेज के साथ जुड़ी होती है। आज दुनिया के अंदर लिविंग वेज की बात हो रही है, यहाँ हमें मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा। यहाँ भट्टा मजदूर बेछत हैं, बेघर हैं। आपने अपना घर अपनी छत का स्लोगन दिया है, बड़े हौसले बड़े हैं। आप खुदारा इन मजदूरों को भी शामिल कीजिए, वो भी इंसान है, वो भी इंसान सांस लेते हैं। आप इन मजदूरों को अगर छत दे देंगी 2 मरले की ना, 2 मरले दे दें, तो ये भूख काट लेंगे, क्योंकि ये जबरी मशक्क़त में जाके फंसता उसी वक्त है जब ये बेघर होता है, इसकी छत नहीं होती, ये शेल्टरलेस होता है। तो फिर वहाँ जाकर ये उस सारी घिनौने कारोबार में वो शामिल होता है, और फिर वो एक दलदल का शिकार होता है, और वो एक दलदल है बिल्कुल जो नस्लों से जो है ना चल रही है। और हमारी दुआ है कि ये हमारा जो पैगाम है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो अपील है, वो सीएम साहबा तक जरूर पहुंचे, वो इसको इम्प्लीमेंट करे, इस पे गौर व फिक्र करे और एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाए, ताकि पाकिस्तान में तब्दीली आए। और ये पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है, और इंसानों से ही जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एलियंस है या वो कोई दूसरी दुनिया के या दूसरे किसी प्लेनेट से आए हुए, वो इंसान है, हम ही में से है। लेकिन अगर आप भट्टे पे जाए, करते कि हलाल का रिस्क कमाएं। अगर आप भट्टे पे जाए तो आपको तहजीब के ज़माने से पहले का वक्त मिलेगा। बिल्कुल। आप वहाँ पर जो इंसानों की एक्सप्लॉयटेशन है, जो बेगार कैंप बने हुए हैं, मुझे कहने दीजिए कि ये भट्टा जात जो है, ये बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स के जो डेरे हैं, ये बेगार कैंप है। यहाँ पर जबरी मशक्क़त है। आज यहाँ मैकेनाइज दुनिया के अंदर चीज़ों को बहुत जदीद जो है मशीनरी लाई जा रही है, मैकेनाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है पाकिस्तान में भी, मगर भट्टा ओनर्स जो है वही एक पुराने रस्म रिवाज और पता नहीं किस ज़माने की तहजीब से पहले ज़माने की, वो उसको मैकेनाइज सिस्टम में कन्वर्ट करने का ख्वाहिशमंदी नहीं है। बिल्कुल। वो किसी मजदूर के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका अपना बच्चा जो है वो कहीं अमेरिका में पढ़ रहा होगा, उसका अपना बच्चा किसी बीकन हाउस या किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा होगा, लेकिन मजदूर का बच्चा उसकी ईंट बना रहा है, और उस ईंट के कमाई से पैसे से वो अपने बच्चे को तो वहाँ उसने एक महल में बैठाया हुआ है, और इस गरीब के बच्चे को जाहिल रखा हुआ है। और जहाँ पाकिस्तान के अंदर 45 लाख से ज़्यादा भट्टा मजदूर गुलामी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जहाँ उनके बच्चों की एजुकेशन नहीं है, तो हम जाहिल पैदा कर रहे हैं ना, हम बीमार पैदा कर रहे हैं ना। तो आज मुझे ये कहने दीजिए कि जब मुआशरे में इंसान, यहाँ पर इस मुल्क में रहने वाले इंसान जो हैं वो बीमार होंगे, तो वो मुआशरा बीमार होगा और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अगर हमने पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और हमने इज़्ज़त आबरू के साथ एक चेहरा दुनिया के अंदर लेकर जाना है, तो हमें आज पाकिस्तान से ग़ुलामी का ख़ात्मा करना पड़ेगा, जबरी मशक्क़त का ख़ात्मा करना पड़ेगा। हमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक बहुत ही घिनौना जो है वो एक जुर्म हो रहा है, और वो यहीं से शुरू होता है, वो बॉन्डेड लेबर से शुरू होता है, और वो गरीब लोगों को जो है वो ट्रैप करके कहीं दूसरे मुल्कों में उनके बच्चों को बेच दिया जाता है। गायब हैं, हमें जो 5-6 साल हो गए हैं वो बच्चियां नहीं मिली, कम से जो 11-11 साल की बच्चियां गायब हुई हुई हैं। हम उनको आज तक तलाश कर रहे हैं, उनकी कहीं डेड बॉडी नहीं है, उनकी कोई कब्र नहीं, उनका कोई नाम निशान नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं भट्टा की,
अब देखिए ज़माने के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, डिजिटलाइज्ड ज़माना आ गया है, जैसे कहते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई है। तो जो भट्टा में केमिकल्स और जो इसका मैकेनिज्म जो है वो तब्दील हुआ है और एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया विद इन द सिस्टम, तो उसका क्या इम्पैक्ट है मज़दूरों पर? क्या वो मज़दूरों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, लेबर एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगी जब एक मशीन ईंट बनाएगी और एक मजदूर जो है वो 1000 ईंट बना लेगा मशीन पे बैठ के, तो उसकी फैमिली के 4 लोग फ्री हो जाएंगे। उसकी फैमिली के फ़ायदेमंद है, बाकी लोग ये बहुत फायदेमंद है। उनकी औरतों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, वो औरतें जो हैं वो अपनी मर्जी से अपनी काम चुनेंगी, वो कोई भी मजदूरी करे, वो कोई भी काम करे या वो आराम करे, उनको कोई एक्सप्लॉयट ही नहीं करेगा, उनके साथ कोई जिनसी तशद्दुद ही नहीं होगा। तो ये सारी एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगी। और रहेगी नहीं। ये जो सिस्टम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नए मैकेनिज्म की जो मैं बात कर रही हूँ, वो क्या ऑलमोस्ट हर जगह इंट्रोड्यूस हो चुका है? उस पे क्या नया काम चल रहा है मजदूरों का कि नहीं? बात फिर वही आ जाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन भट्टा मालकान नहीं चाहते। वो तो एक उनका लगा हुआ सिस्टम है, उन्हें पैसे आ रहे हैं, वो क्यों इस मैकेनिज्म सिस्टम में जाएं, वो क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करें। वो कहते हैं अच्छा इसके लिए भी हमें गवर्नमेंट पैसे दे दे। भाई, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है इस तब्दीली के लिए। होना बड़ा जरूरी है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन। और हमारी गुजारिश है कि सीएम साहिबा जो नई हुकूमत है, जो अब हुकूमत आ चुकी है ऑलरेडी, वो नई नहीं है, वो हमारे लिए ही हुकूमत है। जी। तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पर ज़रूर गौर फिक्र करें, नोटिस करें और कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, कुछ नई इनिशिएटिव्स भी लेकर आएँ आप लोग, ताकि मज़दूरों के लिए आसानी हो और मज़दूरों के लिए कोई सुकून की जो सांस है वो ले सके आराम से। जब हम बात करते हैं आपको बहुत से सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, स्पेशली इंटरनेशनली यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट क्लिंटन। तो बताएं कि वो क्या अचीवमेंट्स हैं, कब कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले, और अभी रिसेंटली आपको नॉमिनेट भी किया गया था जी। अभी मुझे 2015 में जब पहली दफ़ा पता चला कि मुझे क्लिंटन ग्लोबल फाउंडेशन वालों ने, क्लिंटन ग्लोबल प्रेसिडेंट क्लिंटन ने मेरे लिए मुझे नॉमिनेट किया और मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, और मेरा ख्याल है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि, लेकिन वहाँ पर मुझे न्यूयॉर्क में 15 सितंबर में मुझे वंडरफुल उन्होंने मेरी सारी मेहनत को, मेरी कोशिशों को, मेरी स्ट्रगल को उन्होंने एक्नॉलेज किया और मुझे उस अवार्ड से नवाजा। फिर उसके बाद 2016 में मुझे ट्रैफिकिंग इन पर्सन अवार्ड मिला। मिस्टर जॉन कैरी के सेक्रेटरी स्टेट थे उस वक्त वो, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई। 2016 में मैं अरोरा प्राइज़ के लिए फाइनलिस्ट हुई, और फिर रिसेंटली दिसंबर 2022 में मुझे जो है वो ग्लिट्समैन इंटरनेशनल अवार्ड हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने मुझे दिया। वंडरफुल। और आपको हम टीवी अवार्ड्स हम टीवी ने मुझे हम विमेन लीडर अवार्ड दिया। वंडरफुल 2021 में। तो मैं समझती हूँ कि ये उन मजदूरों के अवार्ड है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये जो मजदूरों के नाम है एप्रिसिएशंस मिली, ये आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। इन्होंने आपको एक कदम और दिया है। बिल्कुल। मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई और मुझे सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी मिली कि अब दुनिया मुझे जानने लगी है, अब लोगों को पता चल गया, मुझे कोई नहीं मारेगा। मुझ पर तो कातलाना हमले हुए, आप पर हुए, मुझे तो जेलों में भेजा गया, मेरे ऊपर तो नाजायज़ पर्चे हुए, झूठे पर्चे होते थे कि भट्टे पे नहीं आना, भट्टा मजदूरों को आज़ाद नहीं कराना, इनके लिए आवाज़ नहीं उठानी। मेरे ऊपर तो लाठी चार्ज हुआ। तो आपने इन इतने चैलेंजेस को फेस किया, मैंने तो बहुत किस मार तरह खाई, किया? बहुत मार खाई। फैमिली सपोर्ट आपके साथ हमेशा से था? फैमिली सपोर्ट तो थी, लेकिन जो मुझे मेरी बहुत ज़्यादा एक बनी कमिटमेंट बनी जब मुझे मेरे ऊपर गोलियां बरसाई गई, और नतीजे में मेरा एक भाई मुस्तकिल तौर पे डिसेबल हो गया। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, नौजवान था, मेरे साथ था। तो मैं भी अपनी बैसाखियों पे चलना शुरू हो गई और मेरी दोनों टांगें नाकारा करने की कोशिश की गई। उस वक्त भट्टा मजदूर छुप के आए मुझे ब्लड देने के लिए, छुप के रातों में निकले, अपने उन्होंने नकाब पहन के निकले, और उन्होंने 1-1 रुपया ऐसे इकट्ठा करके, तो वो मुझे हॉस्पिटल में देने भी आते थे, मेरी खबर भी लेने आते थे, मुझे मिलने भी आते थे, और वो कहते थे अगर आपको कुछ हो गया तो हमें कौन पूछेगा, हमें कौन बचाएगा, हमारी कौन बात करेगा। तो फिर मैंने सोचा और तब आपकी क्या एज थी जब आप पे कातिलाना हमला हुआ? मेरा ख्याल है कोई 20-21 साल की। और आपने हिम्मत नहीं हारी?
फिर तो मैं ज़्यादा ही मेरे अंदर एक हुआ कमिटमेंट हुई कि ये मुझे मारा है इन्होंने, तो फिर इन मज़दूरों के साथ क्या करते हैं ये और क्या करना चाहते हैं ये बजाय इसके कि ये अपनी चीज़ों को ठीक कर लें। मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, मैंने तो उनके लिए मिनिमम वेज मांगी है, मैंने तो उनके लिए आज़ादी मांगती हूँ, मैं तो उनके लिए लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन चाहती हूँ, मैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी चाहती हूँ, मैं उनके लिए बुढ़ापा अलाउंस चाहती मुझे ये हूँ। बताएं, जब हम बात करते हैं 1990s की और अब के एरा की, आप तब से लेकर अब तक जब काम कर रही हैं अपनी BLLF ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरों के लिए, तो कुछ सर्टन चेंजेस आ गई हैं? जी बिल्कुल। कुछ बेहतरी मिली है? कुछ आपको लगता है कि हाँ, जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं आवाज़ उठा रही हूँ एज ए वॉलंटियर, तो मैं काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है? नहीं, बहुत हालात चेंजिंग आई बेहतर है, हुए हैं? बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत बेहतर हुए हैं। अब इतना आसान नहीं रह गया मारना। अगर मजदूर को मार पड़ती है तो आवाज़ भी निकलती है। पहले आवाज़ कोई बोलता ही नहीं था। अब मजदूरों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया है ठीक और है, वो इनकार भी करते हैं और वो बात भी करते हैं। अब मजदूरों की अवेयरनेस आई है, भट्टा मजदूरों के अंदर बहुत अवेयरनेस आई है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी इस इशू को टेकअप किया, ऑन बोर्ड लिया है और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे हाथ में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने जो भी काम करवाने हैं, हमने जो भी रिक्वेस्ट करनी है, वो हम अपनी हुकूमत से ही करेंगे। हम अपने मुतलका जो डिपार्टमेंट है उन्हीं से करेंगे और मुतलका डिपार्टमेंट से जो है वो हमारी हुकूमतों ने ही इम्प्लीमेंटेशन करानी बिल्कुल है। सही बात। उनके तावन, उनके कोलैबोरेशन के बगैर हम अगर कहें कि ये पाकिस्तान से जबरी मुशक्कत खत्म हो जाएगी तो ये नामुमकिन बात है। हम तो एक रास्ता कोशिश कर सकते हैं कि कम हो, कम से कम होती चली जाए। तो ये बहुत फर्क पड़ा है, बड़े कवानीन बने हैं। इससे पहले लेजिस्लेशन नहीं थी। जब भट्टा मजदूर महाज ने काम करना शुरू किया है तो कोई था ही नहीं कि किस कानून के तहत जो है वो हम थाने में जाएंगे, अदालत में जाएंगे। और जब हमने एक लंबी स्ट्रगल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचे और हमने वहां पर पिटीशन जब डाली तो हमारी बात सुनी गई। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपकी, तो इतने चैलेंजेस फेस करती हैं और आप एज ए वॉलंटियर प्रोग्राम भी आप लेके चल रही हैं मजदूरों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में तो कर ही नहीं, लेकिन अब तो इंटरनेशनली हैव बीन रिकग्नाइज्ड। ये बताएं कि आप अपने घर को कैसे टाइम देती हैं और हस्बैंड आपको इन कामों में सपोर्ट करते हैं? मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे हस्बैंड खुद ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। मुझे बहुत, मैंने उनसे भी सीखा है, अपने बाप से सीखा। और ये मेरी बिल्कुल गुड लक है कि घर से मुझे एक मर्द जो मेरा बाप था उसने मुझे बहुत गाइड किया, सपोर्ट किया। That's great. अब ये भाइयों ने किया, एक भाई ने तो बहुत किया और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत चले गुड है। और ये बताएं, जो भाई आपका डिसेबल हो गया इसी जंग में, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं? जी, वो इनके लिए इनका वकील है। वो बगैर फीस के अदालतों में आज भी इन मजदूरों को आज़ाद कराने के लिए, इनके हकूक के लिए फ्री करते हैं काम। फ्री करते हैं, ठीक है। लीगल एड प्रोवाइड करते हैं कि आज जैसे कि हम 1 मई 2024 लेबर डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और सलाम भी पेश करते हैं उन तमाम मजदूरों को जो मेहनत मुशक्कत करके ईंटों पे ईंट रख कर बड़ी बड़ी इमारतें और हमारे लिए घर बनाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह बनाते हैं। उनको तो हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन उनको आप क्या पैगाम देंगी एंड पे? उनसे आप क्या कहेंगी? उनसे हमारा जो एक स्लोगन है वो ये है कि टुगेदर वी कैन एंड बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस। वेरी गुड। कि इकट्ठे हों, आप मुत्तहिद हों, स्ट्रगल करें, क्योंकि आज से 160 साल पहले किसी ने स्ट्रगल की थी जिस दिन को आज हम मना रहे हैं और वो कामयाब हुए थे। वो शिकागो के शहीद थे। बिल्कुल। तो उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ और मैं मजदूरों को ये मैसेज देती हूँ कि जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने अपने 8 घंटे जो है वो मनवाए, उनसे दिन रात काम, और वो भी एक औरत की स्ट्रगल थी। तो आप भी हिम्मत करें, जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ें, मुत्तहिद हों और इनकार करें जितने भी काले कवानीन हैं, अपने हकूक़ के लिए आप जद्दोजहद करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन हम जबरी मुशक्कत से, इंशाल्लाह एक दिन जबरी मुशक्कत से पाकिस्तान बिल्कुल देखेंगे। और उसमें मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि फिर एक खातून ही काम करेगी और वो हमारी CM पंजाब है।
उन्हीं की तरफ है Hats off to her as well and of course thank you to you कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज लेबर डे पे, हमसे बातचीत की, हमारे साथ बहुत गहरे इश्यूज जो थे लेबर से मुतल्लिक वो आपने डिस्कस किए, उनके मसाइल के हवाले से हमें आगाह किया, अवेयरनेस दी और आपने ये भी बताया कि अब तक कितना काम हो चुका है, कितनी इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी है और कितना काम बाकी रह गया है। उसके लिए हमने अपील भी की है और ज़रूर हमारी भी दुआ है जो हम मज़दूरों के लिबास उठा रहे हैं, जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही हैं, उसमें आप ज़रूर कामयाब हो इंशाल्लाह। Thank you for your kind time. Thank you for your precious time. Thank you guys for watching us today. Again, we are celebrating International Labour's Day. And if you guys have any queries, feedback, suggestion, advice, please let us know in the comment section below down. Bushra Khan's Living till to date. We are definitely catching up with the next podcast session. Till then, bye-bye.